चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द चैनल ए वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक। इसमें एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई। क्या पढ़े थे हम लोग कल तक? समरूपता की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? समरूपता में क्या मैंने बोला था? एक चीज मैंने बताई थी, क्या कि कोई भी दो आकृतियां समरूप हो सकती हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकती, और अगर सर्वांगसम हो सकती है तो समरूप भी हो सकती हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो, मैं फिर एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मान लीजिए दो त्रिभुज हो गए, दो भाई बराबर नहीं बने, फिर भी ये दो हो जाए, ये भी दो हो जाए, ये तीन हो जाए, ये भी तीन हो जाए, ये भी दो हो जाए, ये भी दो हो जाए, तो तीनों भुजाएं मतलब बराबर है, मतलब एक दूसरे में बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये जो त्रिभुज आ जाएंगे सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सभी अंग एक दूसरे के समान है। अरे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या, ये जब सर्वांगसम है तो मतलब एक ही जैसा दिखता होगा तभी सर्वांगसम होगा, तो समरूप ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसको इतना करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ये हो जाए 5, ये हो जाए 6, ये हो जाए 7, जो भी हो जाए, तो ना ये इसके बराबर, ना ये इसके बराबर, ना इसके, तो क्या ये सर्वांगसम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं। लेकिन समरूप होगा। क्यों होगा? ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज। आई बात समझ में? क्लियर होगी बात? यही कहना चाह रहा हूं कि जो सर्वांगसम हो सकता है वो समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांगसम नहीं होगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए, टॉपिक क्या कह रहा है आपका? कह त्रिभुजों की समरूपता। यही कहा भाई, कहा है कि आप दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में क्या कह सकते हैं। तो मैंने बता दिया क्या कह सकते हैं भाई। कह सकते हैं, आपको याद होगा त्रिभुज की भी एक बहुभुज है। भाई सही बात है, त्रिभुज एक बहुभुज है। भाई एक से ज्यादा भुजाएं नहीं है, 1 2 3, 1 2 3, तो बहुभुज नहीं हो गया? बहुभुज का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा भुजाएं हो, बहुभुज हो जाएगा। तो इसकी 3 भुजाएं तो भी बहुभुज है। सही है। चलिए, हाँ, इसलिए हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए वही प्रतिबंध लिख सकते हैं जो बहुभुजों की समरूपता के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही भाई, जो बहुभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध है वो इसके लिए क्या भाई, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत एक ही अनुपात हो। हाँ जी, अब एक नियम की बात आ रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे, कि मान लीजिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, सिर्फ एक कोण, या ये नहीं हो रहा है भाई तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये भी नहीं हो रहा है तो ये वाला कोण निश्चित रूप से इस कोण के बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि दो भुजाओं का अनुपात, माने इसका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे 2/5 बराबर 6/2/3 होना चाहिए, 2/6 होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर का अनुपात, जैसे मान लो 2, ये हो गया 4, इसी तरह से 6 हो गया, ये मान लो कितना हो जाए, मैं मानने की बात बता रहा हूँ, 2 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब 2/4 और 3/6, यानी ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, 1/2 1/2 बराबर है। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, एक कोण बराबर हो जाए और जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या हो, बराबर हो जाए। संगत भुजाएं क्या? इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, यही ना, इसकी संगत भुजा ये, तो कोई दो भुजाएं ये और ये और ये, अगर दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इतना ही आपको याद रखना। कंडीशन क्या हो गई कि कोई भी एक कोण बराबर हो जाए और जो संगत भुजाएं हैं उनका अगर अनुपात लिया जाए तो दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बस इतना होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमेय से शुरू करें। क्रियाकलाप में है भाई, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्रियाकलाप। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कोण एक्स ए वाई आपके बुक में दिया गया है। चलिए भाई इसको भी समझाते चले हम, आपको आसानी से समझ में आएगा। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई मान लीजिए कोण दे दिया गया है, ऐसे कोई कोण बना दिया गया, यही कोण होता है ना। इसको मान लिए ए, इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए वाई। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? चलिए अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं खींचिए कि उसकी ए एक्स और ए वाई, ठीक है ना, भुजाओं में क्या है,
पी क्यू डी आर, यही ना, पी क्यू डी आर इस प्रकार अंकित की जाए कि ए पी बराबर डी क्यू, ए पी बराबर पी क्यू बराबर, मतलब सबके जो बराबर हो जाए, जैसे ये इसके ए पी बराबर हो जाए, फिर ये इसके बराबर हो जाए, फिर क्या हो जाए, फिर क्या दिए हैं, डी दे दिए हैं, ठीक है, डी, फिर क्या दिए हैं, आर, फिर क्या दिए हैं, बी दिए हैं। चलिए अब यानी ए पी बराबर जाए पी क्यू के, पी क्यू बराबर जाए मतलब ये डी की के, ये इसके बराबर जाए, यही कहने की कोशिश की, ठीक है। अब इस तरह से क्या करिए, एक इन्होंने डी से मिला दिया ऐसे, एक कहां से मिला दिया भाई, एक बी से मिला दिया। चलिए अब ध्यान दीजिए, जब मिला रहे हैं तो दो त्रिभुज आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से, इसको मान लिए ई, इसको क्या माने ई, इसको मान लिए वाई इधर रहने दो, इसको मान लिया सी, ठीक है। अब दो त्रिभुज मिल गया आपको, पहला मिल गया ए डी ई, दूसरा त्रिभुज क्या मिल गया, ए बी सी। अब भाई ध्यान दीजिए, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कहने की कि क्या हो जाए जब समरूप होगा तो इसका 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 बराबर हो, यही कहने का प्रयास कर रहे हैं भाई। दो त्रिभुज है, संगत त्रिभुज, इसका 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 जो भी हो बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपका समरूप है। इसमें कोई आपको बहुत समझने की चीज नहीं है, ठीक है ना। आप सीधा से कहां पहुंचिए, एक्सरसाइज नहीं भाई, प्रमेय भी है, प्रमेय नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, प्रमेय 6.1। मैं एक एक शब्द आपकी बुक का आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जो भी आपके बुक में लिखा है मैं एक एक शब्द आपको बताने का प्रयास करूंगा उसमें। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं शुरू से। प्रमेय 6.1 क्या कह रही, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। चलिए भाई सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, त्रिभुज बनाया, क्या है भाई, ए बी सी, आपकी बुक में ये नाम दे दिया, ठीक है। और क्या बोला, अब डी क्या करिए, समांतर खींच लीजिए, डी किसके, बी सी के एक समांतर। कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे भाई, एक चीज आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में ये बीसी पर मतलब समांतर है डी के, ठीक है ना, और एक चीज और, अगर यहां मध्य बिंदु पे काटेगी तो यहां भी मध्य बिंदु पे काटेगी, ऐसा कुछ पढ़े होंगे प्रमेय, याद ना हो भूल गया हो बात अलग की है, लेकिन ऐसा कक्षा 9 में आपके है, ठीक है। और इसी से बन के एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है जिसमें इसका एरिया इसका एरिया बराबर, तो बहुत वो अलग चीजें हैं, यहाँ उसका प्रयास अगर मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या किए, फिर क्या करें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, क्या करें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींच दी गई, और ये भुजा त्रिभुज की, इसके समांतर एक भुजा खींच दी, सही है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए, मतलब क्या करें, पहले इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब ये इस पे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सही है ना। चलिए क्यों होगा इस चीज को पढ़ूंगा, क्या कह रहे हैं भाई, उत्पत्ति क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। उत्पत्ति मतलब बनाने का तरीका, क्रियाकलाप क्या होता, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया, एक त्रिभुज एबीसी दे दिया, समझेंगे तो आएगा, जिसमें भुजा बीसी समांतर खींची गई, एक रेखा मतलब जिसमें भुजा बीसी ठीक है के समांतर खींची गई एक रेखा, बीसी के समांतर एक रेखा डी खींच दी गई, सही है, बीसी के समांतर खींचे भाई डी, ठीक है। एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः डी और ई पे काट देती है, ए बी और एसी को डी और ई पर काटती, यहां तक समझ में बात, इधर ध्यान दीजिए, बुक नहीं इधर दे, मैं पढ़ रहा हूं बस समझो। क्या कहा, बोला एक त्रिभुज बना लिया, एक समांतर रेखा खींची, किसके, बीसी के समांतर खींच दी, जो कहां कहां मिल रही है, ए बी पर डी पे मिल रही है और बीसी पे ई पे मिल रही है। यहां तक समझ में आ सबको, कोई दिक्कत, इतना ही बनाया अभी कुछ नहीं, ये बीच में खींचने वाला सब भूल जाओ, पहले इतना सुन लो, ठीक है। अब क्या बोले, ठीक है, और काटती है, देखिए आखिर 6.10 में दिखाया भी है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी, यही सिद्ध करना हमको, क्या, एडी बटा
DB बराबर AF बटा EC। यही हमको प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना है कि AD बटा DB बराबर हो जाए किसके, AE बटा EC। यही हमको प्रूफ कर देना। इसी के लिए क्या किए हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब इसको थ्योरम को यहाँ रखा गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए बी और ई का सी डी को मिला है। क्या किया भाई, बी और ई को मिला दिया, सी और डी को मिला, वही मिला दिया हमने भाई। समझ रहे बात को। उसने कहा कि बी को ई को मिला दीजिए और सी को डी मिला दीजिए। एक एक शब्द बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि अगर प्रूफ करना चाहो तो एक मिनट प्रूफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी बुक में जो है तुमको बुक ही पढ़ना है। हम जो बताएंगे तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, जब बुक खोलोगे तो बुक ही याद आएगी, इसलिए बुक से ही पढ़ा रहा है तुमको। ठीक है ना। चलिए अब त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE यही ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पहली बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, हाँ जी बताइए। हाँ, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। अब ध्यान से देखो, ADE त्रिभुज दिया गया तुम्हारा, प्रूफ की बात नहीं, पहले समझो क्या करना। अब बोले त्रिभुज ADE में क्या करो, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकालने लिए 1/2 तो सबको पता है, आधार DE मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन क्या लंब होना चाहिए, एक लंब पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक रचना कर दी, E से AD पर एक लंब खींच दिया। क्या कर दिया, जिसको हमने मान लिया यन, कहां पे काट रहा है, यन। इसी तरह से इसको मान लिया यन। आई बात समझ में। तो अब त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, चूंकि इसी पे खींचा गया इसलिए आधार हो जाएगा AD, और फिर क्या हो जाएगा EN। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत। एक बार आधार माने किसको, AD को, सही है। एक बार किसको आधार मान लिए, AD को, तो क्या आ गया, हो गया AD इंटू EN। एक बार फिर क्या आधार मान लो, अब BDE। अब दूसरा त्रिभुज क्या मिल रहा है, अब दूसरा, पहला त्रिभुज मिल गया, ये काम खत्म हो गया। अब दूसरा BDE, एक त्रिभुज ये मिल गया हमको BDE, ठीक है ना, BDE। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो ध्यान से देखना भाई, कैसे करेंगे, DB इंटू कौन सा त्रिभुज लिए हम, BDE, हाँ त्रिभुज BDE, यानी ये वाला त्रिभुज BDE, ठीक है। इस त्रिभुज में ले लेंगे तो क्या करें, इसको DM, इसको क्या कर सकते हैं, DM मान सकते हैं, इसकी लंबाई को DM मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब त्रिभुज BDE में क्या हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही। अब आधार क्या हो जाएगा भाई, आधार क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा आधार BD, सही है, आधार हो जाएगा BD। लेकिन एक लंब और मिल रहा है, क्योंकि यहां से लंब नहीं खींच सकते इसलिए यहां लंब खींच दिए, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा EN। आई बात समझ में। इसी प्रकार अब किसमें, तो अब क्या देख रहे हैं, ADBD त्रिभुज EDF ED, 1/2 कट जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा। अब एरिया बोलेंगे ना इसको, एरिया ऑफ इसका। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दो, भाग कर, क्या कर दो, समीकरण 1 और 2 का भाग कर दो। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE, ठीक है। 1/2 से कट जाएगा, EN से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, AD बटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई। अब इसी तरह से एक बार क्या करोगे, अब फिर ये और ये ले लोगे भाई, ये वाला त्रिभुज लिए हो, अब ये वाला त्रिभुज लोगे, हाँ ये वाला लोगे ना। तो अब क्या आ जाएगा, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, आ जाएगा एरिया ऑफ इसका बटे इतना, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, AE बटा EC आ जाएगा।
इस वाले से। एक बार ट्राइंगल ये इधर से ले लिए, एक बार इधर से ले लोगे, तो जितना है AD बटा BT आया, उसी तरह से EC बटा AE बटा EC आएगा। और एक चीज ध्यान देना, एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी क्या, कि एक ही आधार पर बने गए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए भुजाओं के, मतलब बने हुई आकृतियों के क्या, जो क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं। क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। ये आपका कक्षा 9 में एक प्रमेय है। क्या कहा गया है उसमें, कक्षा 9 में प्रमेय क्या है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बने बीच दो आकृतियों के क्षेत्रफल हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। आई बात सुनो। अब देखो दोबारा क्या लोगे, दोबारा फिर इसको लोगे। यहां तक समझ आई बात, यहां तक क्लियर हो गया, या फिर से समझाने का प्रयास करूंगा इसको, आगे बात। अब फिर क्या करना, हटाएं इसको, इस इक्वेशन को यही रहने दे रहे हैं, बाकी सब हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब फिर किस में लेंगे, फिर से त्रिभुज किस में लेंगे, ADE, फिर त्रिभुज क्या, अब AED लेंगे। पहले ADE लिया था, अब AED ले लेंगे, नाम अंतर है बस और कुछ नहीं। अब त्रिभुज AED क्या हो जाएगा भाई, 1/2। आधार क्या मानेंगे, अब आधार मान लेंगे AE, क्या मानेंगे, अब आधार मान लेंगे AE, और लंब क्या है भाई, DM है। सही है, लंब DM हो जाएगा। अब ना भाई आधार AD मान लो तो ये लंब DM हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 था, समीकरण 4 मान लो। अब फिर त्रिभुज एरिया ऑफ इतना हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एरिया ऑफ किसका, CDE का। अब इसका लोगे, हो जाएगा CD 1/2। आधार क्या मानोगे भाई, आधार मानोगे EC या CE इंटू CE, और लंब क्या हो जाएगा, फिर वही DM। क्यों, क्योंकि इस पे 90 अंश का मतलब बनाओगे ना, इस पे 90 अंश, अरे सॉरी, ये हो जाएगा तो ये ना, इसका ये आधार जा रहा है और यही लंबाई, जब भी देखते हैं ना ऐसे ही एक बनता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, ये हो जाएगा D। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 व 5 का भाग करने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AED बटा एरिया ऑफ CD बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 से कट जाएगा, हो जाएगा क्या, AE बटा C। अब इसको मान लो, ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 मानो। अब भाई यहां तो समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों बराबर हैं भाई, एक ही त्रिभुज है, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो एरिया बराबर हो गया, काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या, BDE बराबर CD क्यों हो जाएगा, कि आपने तो यहां तक समझ में आया। अब देखिए मैंने क्या कहा, अभी बताया कि कक्षा 9 में क्या आपकी प्रमेय है, क्या है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने आकृतियों के क्या क्षेत्रफल बराबर होते हैं। उस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, CDE बराबर एरिया ऑफ BDE, ठीक है। एरिया ऑफ CED बराबर एरिया ऑफ BED, दोनों बराबर हो जाएंगे कक्षा 9 की प्रमेय से। अब देखिए, तो जब ये राइट वाला राइट के बराबर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर नहीं होगा, राइट वाला राइट, सॉरी लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर, तो राइट वाला राइट, इसलिए क्या हो जाएगा, AE बटा CE बराबर क्या, AD बटा C। यही आपको पहला आपका प्रमेय, यही प्रूफ किया, ठीक है ना। इसको एक बार घर जाके अपने से प्रमेय को हल करोगे। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या किया मैंने, सब हटा रहा हूं, हटा दूं, फिर से एक बार समझाने का प्रयास किया हूं। क्या किया मैंने, तुम्हारी बुक में दिया था, कहा था एक बार सब हटाओ। उसने कहा कि एक त्रिभुज बनाइए ABC, ध्यान से सुनना, प्रमेय नंबर 1। उसने कहा त्रिभुज ABC एक बना दीजिए, बना दिया भाई ABC। फिर बोला एक समांतर रेखा खींचिए किसके, BC के, ठीक है, BC की समांतर रेखा जो कहां पे काट रही, D और E पे काट रही, उसने यही बोला। फिर बोला क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, अपने से क्या किया, इसको मिला लिया,
ठीक, और इसको मिटा दिया। अब ई से क्या किया, इस पे एक नब्बे लंब डाल दिया, इसी तरह से इस पे क्या किया, एक नब्बे लंब डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने त्रिभुज क्या ले लिया, मैं लिखूंगा नहीं, फिर से दोहराने का प्रयास करूंगा। क्या किया हमने, त्रिभुज ले लिया ए डी ई, सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार क्या हो गया, एडी हो गया, लंब क्या हो जाएगा, इसको मान लिया इसने यन, इसको मान लिया यम, सही है। चलिए ठीक है, तो आधार गुणे लंब यानी एडी इंटू ईएन 1/2, एक इक्वेशन मान लिया। फिर इसी तरह से इस त्रिभुज को ले लिया, किसको, डीईबी को, इसी में फिर 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। आई बात समझ में, दोनों को एक साथ भाग कर दिया तो क्या आ जाएगा, एडी बटा डीबी आ जाएगा, सही है। फिर इसी प्रकार फिर इसी त्रिभुज को लिया, जिसको किस नाम से लिया, एईडी से, एक बार एडी से लिया था, एक बार एईडी से ले लिया, सही है। अब किसको आधार मान लिया, अब आधार मान लिया ए को, आधार माना, और लंब क्या मान लिया, डीएम मान लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, लंब मान लिया डीएम को। फिर और त्रिभुज क्या लिया, इस त्रिभुज को लिया, इसमें फिर वही 1/2 आधार मान लिया सी को, और एक मान लिया इसको डीएम, लंब मान लिया, दोनों आएगा इक्वेशन। अब चौथा और पांचवा इक्वेशन मैंने आपके बुक में अभी किया है, उसको आपने भाग दिया है, आ गई बात, तो क्या हो जाएगा। और फिर एक चीज हमने कहा कि ये त्रिभुज तो बराबर है ही है, दोनों बराबर है, कॉमन तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इन दो त्रिभुजों की बात मैंने की, इस चीज को याद रखेंगे तभी होगा। एक फिर से मैं बताने प्रयास करूं, एक प्रमेय है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं दोनों, एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियां, बीच में बनी आकृति है कि क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड राइट। पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, पहला थ्योरम क्या प्रूफ हो गया कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ए, यही ना, यही प्रूफ करना। पहला थ्योरम समझ में आया सबको। चलिए, तो पहला थ्योरम ये था, और दूसरा थ्योरम क्या है, ऐसा तो नहीं ज्यादा हो जा रहा है, हाँ क्या भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को। चलिए, अब अगला थ्योरम क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं, यदि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब ठीक उल्टा इसका बोल दिए, क्या बोल दिए, इसका उल्टा, इसको मिटाएं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि अगर एक त्रिभुज है ए बी और सी, डी और ई कोई दो इस पे बिंदु है, डी और ई इस पे, अगर क्या कर रहा है, अगर एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी है, तो आपको प्रूफ कर देना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो डी है वो इसके समांतर है, इसके समान। पहले क्या था, समांतर दी गई थी, आपको इसको प्रूफ करना था। अब क्या है, अब इसको दे दिया है, अनुपात दे दिया, आपको क्या प्रूफ करना है, समांतर। ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा। चलिए आइए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भाई कि समांतर नहीं है। पहले क्या मान चलेंगे, विरोधाभास नियम का पालन करते हुए चलेंगे। हमने क्या मान लिया, मान लिया कोई क्या हो गया, एक ऐसी रेखा खींच दी जिसको मान लिया ई डैश। अब माना कि जो क्या है, जो डी ई डैश है, डी ई डैश वो इसके समांतर या समांतर है, जो भी मानना और मानेंगे भी। मान लेते हैं क्या कि डी ई डैश समांतर क्या है, किसके, बीसी के है। मान लिया कि डी ई डैश किसके समांतर है, बीसी के, मान के, तो क्या हो जाएगा, तो जब समांतर होगी तो क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी, यही ना, बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी, जब समांतर होगी तो यही होगा। लेकिन हमारे बुक में क्या दिया गया है, हमारे बुक में दिया गया है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, यही दिया गया है। अब इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से एडी बटा डीबी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी बराबर ए ई बटा ई सी, भाई समीकरण 2 से हो जाएगा। तो जब ये इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, रेखा डी समांतर होगी, बस यही प्रूफ करना। आगे बात समझ में भाई,
समांतर होगी तभी तो इसके जो क्या अनुपात बराबर होंगे। तो हमने क्या देखा, हमने माना कि समांतर ये नहीं, ये है समांतर। हमने क्या मान लिया कि ई डी डैश समांतर है। तो जब हम करेंगे तो इससे ये आ गया, ये वाला। लेकिन हमारी बुक में क्या दिया है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, इसलिए ये दोनों क्या है, बिंदु एक दूसरे के बराबर है। और बराबर है तो ई डैश कहाँ स्थित है, ई पर ही स्थित है। आगे समझ, समांतर हो जाएगा। इतना ही करना है। तो सर जी ये तो प्रमेय आपको, प्रमेय आप याद रखेंगे। क्लियर होगी बात, किसी कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे, प्रश्नावली पे। समझ में आया ना? चलिए हाँ, प्रश्नावली आपकी क्या कह रही है, शुरू करते हैं। 6.2 ना भाई, क्या कही है? कही है कि आकृति 6.17 पहला, ठीक है। क्या बोला है? कहा है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो पहले का पहला 6.2 का पहला क्या क्या दिया है भाई, पहले ये देखो। दिया है डी ए बराबर कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया भाई, ए बराबर 1, हाँ चलिए आगे क्या दिया है, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आपसे, ईसी की वैल्यू पूछी है। और एक चीज क्या दिया है, क्या दिया है, दिया गया है डीई समांतर। अब जब भाई डीई समांतर बीसी के है तो क्या हो सकता है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, यही हो सकता है भाई समांतर है। तो सबका मान रखिए, एडी बराबर कितना है, 1.5, ठीक है। डीबी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ए कितना दिया है, 1। ईसी का आपको मान निकालना है, ये करना भाई ना। तो ईसी को उठा के यहाँ कर देंगे, इसको इधर, इसको नीचे, ये करेंगे भाई ना। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी बराबर हो जाएगा, 1 इधर रहेगा ही, गुणे 3 हो जाएगा, बटे 1.5। तो कितनी बार जाएगा भाई, इसी का मान कितना आ गया, आंसर आ गया। ये करना था। क्लियर होगी बात? इसी तरह से दूसरा वाला भी है भाई। क्या कहा है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। फिर वही एडी बराबर बीडी बराबर एडी ए बटा ईसी, फिर निकाल लेंगे, है कि नहीं। चलिए अब क्या है, अब किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू, ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई, ऐसा तो नहीं ज्यादा बोल दिया तुम लोग, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हम बोलते चले गए, ऐसा कुछ नहीं ना है, कवर कर ले रहा ना, बाउंसर तो नहीं जा रहा है, हाँ? चलो तब आओ, क्या क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू, यही है ना, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई एफ पर स्थित है, क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। देखो भाई ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज है क्या, पी क्यू आर है भाई त्रिभुज, एक त्रिभुज दे दिया पी क्यू और आर। अब क्या बोले, आगे बोले हैं कि पी पी क्यू पर क्रमशः ई, इस पर क्या है, ई है और इस पर एफ है, ठीक है। तो तुमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि ई एफ पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के, सही है भाई। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या हमने बताई कि पीई बटा ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटा ई आर, ये होना चाहिए ना भाई। तुमको दिखाना है कि ये पैरेलल है इसके, तो क्या लिख सकते हो, समांतर होने की स्थिति में लिखोगे, समांतर होने की स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, पीई बटा ई क्यू बराबर होना चाहिए किसके, पी एफ बटा एफ आर। चलो भाई अब वैल्यू सबकी दे दी गई है, पी की वैल्यू कितनी है 3.9, ई क्यू कितना दिया गया भाई 3 बराबर, पी एफ बराबर कितना दिया है
3.6 और बराबर 2.4। 2.4। चलिए भाई, अब इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें दीजिए। अगर बराबर है तब तो ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, अगर नहीं बराबर है तो नहीं। चलिए भाग दीजिए भाई, क्या करेंगे, 1.3 यानी 1.3 आ गया इधर, सही है। इधर भाई करो, इधर आएगा नहीं, अरे 24-36 हो जाएगा, यही ना भाई, भाग दे दो, कितना आ रहा है, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही ना। तो फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आ रहा है 1.5। दोनों बराबर है, जब बराबर नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल नहीं है। क्लियर है बात, आगे समझ में। अगर दोनों बराबर होते तो क्या हो जाता, पैरेलल। क्लियर है। ठीक है ना। इसी तरह से आपका पूरे पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला दूसरा तीसरा तीनों आप लगाएंगे। अगर बराबर होगा तो ये दोनों पैरेलल होंगी, नहीं बराबर होगा तो पैरेलल नहीं। क्लियर है। चलिए।